नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संबंधी बड़ी अपडेट आ रही है। डीपीआई विभाग ने जारी किया अतिथि शिक्षक संबंधी महत्वपूर्ण आदेश। तो डीपीआई विभाग ने कौन सा जो महत्वपूर्ण आदेश है वो जारी किया है अतिथि शिक्षक संबंधी, और जीएफएमएस पोर्टल पर आई बड़ी अपडेट। तो जीएफएमएस पोर्टल पर भी एक बड़ी अपडेट आ रही है अतिथि शिक्षक संबंधी, उसको भी हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। उस वीडियो को सभी दोस्तों तक, मित्रों तक अपने शेयर जरूर कर दें लाइक करके। तो चलिए देखते हैं पहला आदेश क्या कहा गया है इसमें। तो जैसा कि आप इस आदेश में देख पा रहे होंगे, ये आदेश आपका लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल से आ रहा है। आपका 26/11/2024 को ये जारी हुआ है आपका, और इसके जो प्रति है ये जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले के मध्य प्रदेश के सभी को भेजा गया है। इसमें जो विषय रखा गया है इसका, वो विषय रखा गया है जीएफएमएस पोर्टल पर पूर्व से कार्यरत अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को रिलीव करने विषयक। तो जो आपके अतिरिक्त अतिथि शिक्षक हैं उनको रिलीव करने के विषय में ये जो आदेश है वो जारी हुआ है आपका। तो क्या कहा गया है इस आदेश में पूरा डिटेल में देखेंगे। आगे देखते हैं। शालाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध शैक्षणिक समस्या हेतु अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। वर्तमान में नवीन भर्ती से शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। उच्च पद प्रभार से भी शिक्षक पदस्थ किए गए हैं। तो आपकी जो नवीन भर्ती हुई है उसमें शिक्षकों की पदस्थापना हुई है, और जो उच्च पद प्रभार से भी शिक्षकों को पदस्थ किया गया है। अतः स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पद उपलब्ध न होने पर संबंधित विषय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को रिलीव किया जाना होगा। तो जो स्वीकृत पद किए गए हैं उसके विरुद्ध जो रिक्त पद उपलब्ध नहीं है जिस संबंधित विषय के, तो उन अतिथि शिक्षकों को रिलीव किया जाना है। इस संदर्भ में एक ही विषय में एक से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। तो जो आपको उच्च पद प्रभार द्वारा कुछ आ गए थे, कुछ अतिथि शिक्षक पहले से कार्यरत थे, तो एक ही सब्जेक्ट के जो दो अतिथि शिक्षक हो गए हैं, तो उनको जो कार्य मुक्त किया जाना है। तथा रिक्त पद पर एक ही है तो एक अतिथि शिक्षक को रिलीव करने हेतु निम्न कार्रवाई की जाएगी। तो उन दोनों में से एक जो अतिथि शिक्षक है उसको रिलीव करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। आगे देखते हैं कि कैसे कार्रवाई होगी। यदि एक ही विषय के दो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तथा दोनों विगत वर्ष भी कार्यरत थे, जो विगत वर्ष था उसमें भी दोनों कार्यरत थे, तो वर्तमान स्कोर कार्ड के आधार पर जिनके स्कोर कार्ड में कम अंक है उसे हटाया जाएगा। तो अगर दो ऐसे अतिथि शिक्षक आ जाते हैं जो पहले से कार्यरत थे और भी कार्यरत है, तो उनमें से एक को हटाया जाएगा। जिसके स्कोर कार्ड में कम नंबर होंगे उसको वहाँ से पदस्थापना उसकी निरस्त कर दी जाएगी, उसको रिलीव कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, यदि एक ही विषय के दो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तथा एक विगत वर्ष से तथा एक इस वर्ष में कार्यरत है, तो इस वर्ष से कार्यरत को हटाया जाए। तो इसमें दूसरा पॉइंट कहा गया है कि अगर दो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, एक पहले से कार्यरत है और एक इसी वर्ष में जिसकी ज्वाइनिंग हुई है, तो जिसकी ज्वाइनिंग इसी वर्ष हुई है उसको जो पदस्थापना है उसकी निरस्त कर दी जाएगी। अगला कहा गया है, यदि एक ही विषय के दो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तथा दोनों इसी वर्ष से कार्यरत हैं, तो दोनों इसी वर्ष कार्यरत हैं, तो स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में कम अंक वाले अतिथि को हटाया जाना है। आयुक्त द्वारा अनुमोदित ये कहा गया है। 3 पॉइंट्स में जो अतिथि शिक्षक है उनको हटाया जाएगा। जो दोनों विकल्प में अगर जिनका वर्तमान का स्कोर कार्ड में जिसके कम अंक होंगे उसको हटाया जाएगा, और अगर दोनों अतिथि शिक्षक एक साथ ही विगत वर्ष तथा एक पिछले वर्ष से कार्यरत है, तो उनमें से जो नया लगा होगा उसको हटाया जाएगा। और अगर दोनों इसी वर्ष लगे हैं और तो अगर दोनों सेम वर्ष में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, तो उसमें से जिसके भी अंक कम होंगे उसको हटा दिया जाएगा। तो ये आपका पूरा आदेश जारी हुआ है। आगे देखते हैं। आपके लिए जो दूसरी सूचना है वो जीएफएमएस पोर्टल से आ रही है। जीएफएमएस पोर्टल से ये भी अतिथि शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश है। तो इसमें आप जब जीएफएमएस पोर्टल ओपन करेंगे
वेबसाइट पर आप क्रोम पर जैसे ही डालेंगे तो उसमें जो पहली वेबसाइट आती है उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको GFMS पोर्टल पर आवश्यक सूचना ओपन होकर खुलती है। तो इसमें क्या कहा गया है, आवेदकों हेतु आवश्यक सूचना दी गई है। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी शैक्षणिक योग्यता मतलब DLED स्पेशल एजुकेशन में है अथवा BLED स्पेशल एजुकेशन में है तथा वह स्पेशल एजुकेटर अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाएं देने के लिए इच्छुक हैं, वह नीचे दी गई लिंक का प्रयोग कर विद्यालय वार रिक्त पदों की जानकारी देख सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित विद्यालय में स्कोर कार्ड के साथ 3 दिवस में अपना आवेदन प्रस्तुत करें। प्रथम लिंक में विद्यालय वार रिक्त की जानकारी, जो प्रथम लिंक है आपका पहली वाली, इसमें जो विद्यालय वार रिक्त पदों की जानकारी तथा द्वितीय लिंक में जिलेवार सत्यापित आवेदकों की सूची देखें। तो दूसरे में आवेदकों की सूची देख सकते हैं जो आपके जिलेवार सत्यापित आवेदक हैं, और पहले में आप जो विद्यालय वार रिक्त पदों की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये दोनों आदेश महत्वपूर्ण आदेश आपके लिए जारी हुए हैं GFMS पोर्टल पर। GFMS पोर्टल पर ये किसके लिए है, जो भी अभ्यर्थी आपके DLED स्पेशल एजुकेशन जिनके लिए जिन में हो, अगर जिसने DLED स्पेशल एजुकेशन में की हो या फिर BLED आपकी इसके स्पेशल एजुकेशन में है और वो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत होना चाहते हैं, तो ये आपकी जो आवेदन है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है सभी के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके आप सभी तक शेयर जरूर कर दें, तो ये जिससे सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।